Hello guys, I hope you having a good day today. स्टूडेंट आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का डिज़ाइन प्रैक्टिस पार्ट 1। तो अभी हम लोग फ़िलहाल तो डिज़ाइन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट देखा था एलिमेंट्री डिज़ाइन प्रैक्टिस 1, जिसका आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसका लिंक मैं आपको साथ में दे रही हूँ। तो आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले करते हैं कुछ एक्सरसाइज। बैंगल के साथ 5-6 सर्कल ड्रॉ करने हैं और एलिप्स ड्रॉ करने हैं। आप एक ही पेपर पे ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया है। और उसी के ऊपर आपको पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है। हर एक सर्कल को आपको 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद सारे सर्कल्स आपके होने के बाद आपको इलिप्स की प्रैक्टिस करनी है। सारे इलिप्स के ऊपर आप इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 टाइम कर सकते हैं। अब उसी पेपर पर हम लोग वर्टिकल लाइन की विदाउट स्केल प्रैक्टिस करेंगे। पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है विदाउट स्केल। तो ये एक्सरसाइज करने से आपके फिंगर्स थोड़े से कंफर्टेबल फील करेंगे। और इसका रीज़न और एक है कि आपको ड्राइंग में कहीं पे भी स्केल अलाउड नहीं रहती है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग में आपको फ्री हैंड ड्राइंग करना होता है। इससे क्या होगा, ड्राइंग के साथ साथ आपका हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगा। तो ये ज़रूर कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप थोड़े दिन में ही मुझे बता सकते हैं कि आपके ड्राइंग में और हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो गया है। सारे पैटर्न 5 to 6 टाइम ड्रॉ करके देखने हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ पेंसिल का यूज़ किया तो भी चलेगा। स्टूडेंट, आपको यहाँ पे और एक बात के लिए ध्यान रखना है कि आपके डिज़ाइन में चेंज हुआ तो भी चलेगा। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपकी डिज़ाइन सेम टू सेम होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने भी यहाँ पे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का बुक जो है वो फॉलो किया है, लेकिन उसमें भी मैंने वेरिएशन लाने की कोशिश की है। काफ़ी सारे डिज़ाइन में मैंने चेंजेस किए हैं, ये समझाने के लिए कि इसमें चेंज किया तो भी चलेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए हर एक डिज़ाइन में। तो एज इट इज़ आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको फ्री हैंड डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे डिज़ाइन के पैटर्न्स यहाँ पे याद रहेंगे, जिनको आप आगे जाके डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हर एक लाइन मैं स्टार्ट टू एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। रुक रुक के आपकी लाइन नहीं आनी चाहिए। आपका लाइन या आपका डिज़ाइन थोड़ा सा शेप चेंज होगा,
या साइज छोटा बड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 लाइन स्ट्रोक में आप करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, वही आपके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको एक एक पैटर्न जो है 4 से 5 बार रिपीट करना है। कुछ पार्ट में मैं चेंजेस करके भी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन को। तो इन्हीं शेप को लेके भी आप इसमें कुछ चेंजेस करके आपके खुद के डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये सब करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइन एकदम शार्प होनी चाहिए। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में आपको ये डायरेक्ट स्टार्ट टू एंड करने के लिए दिक्कत होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है, क्योंकि रुक रुक के अगर आप लाइन करोगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला।
तो हर एक पार्ट का आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस उसके साथ साथ होती रहे। सो गाइस, कैसे लगा आपको ये वीडियो? इन डिज़ाइन को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो डिज़ाइन क्रिएशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और हाँ, नए डिज़ाइन कैसे क्रिएट करने हैं, हम लोग तो बुक से फॉलो कर रहे हैं, को रेफर कर रहे हैं। तो नए डिज़ाइन क्रिएट कैसे करना है, तो हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन, तो ये अगर टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो इस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। साइनिंग आउट फॉर नाउ, बाय।